हेलो नर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स के क्लास सेवन्थ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूनिटरी मेथड पर बेस्ड होंगे करने वाले हैं, या ऐसा कह सकते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होंगे। पहला क्वेश्चन इस तरह है, 20 बनानाज कॉस्ट 40 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना। क्या दे रखा है? 20 केलों का मूल्य 40 रुपये दे रखा है और 1 दर्जन केलों का मूल्य पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर एक आइटम का प्राइस पता करना है, उसके बाद हमें ज़्यादा का पता कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हैं यूनिटरी मेथड से, इकाई विधि से। तो हमें पता है, सॉल्यूशन करते हैं। कॉस्ट ऑफ 20 इक्वल्स टू 40 रुपीज़। जब 20 का 40 रुपीज़ है तो कॉस्ट ऑफ 1 का कितना होगा? ये जो 20 है इसको क्या कर देंगे, इसको 20 से डिवाइड कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि एक केले का जो रेट आ गया वो आ गया 2 रुपीज़। हमसे पूछा क्या गया? 1 डज़न, इट मीन्स 1 दर्जन केलों का रेट पता करना है। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 डज़न, या हम लिख सकते हैं 12 बनानास इक्वल्स टू, जब एक का इतना है तो 12 का कितना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे इंटू 2, तो 12 2 ज़ा 24, यानी कि 1 डज़न बनाना का जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 24 रुपीज़। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जानने वाली जो है वो क्या है, अगर 1 यूनिट का रेट या अमाउंट या कुछ भी पता हो और ज़्यादा यूनिट का पूछा जाए, एक का रेट पता हो, ज़्यादा का पूछा जाए, तो उस केस में हम करते हैं उस केस में हमें मल्टीप्लिकेशन करानी होती है। इसका बिल्कुल रिवर्स होता है, अगर ज़्यादा यूनिट का पता हो, दे रखा हो, मोर यूनिट्स की चीज़ें पता हों और हमसे पूछा जाए 1 यूनिट का, एक चीज़ का पूछा जाए, तो हम वहाँ क्या कराते हैं? डिवीज़न। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 20 बनाना का रेट पूछा गया था, दिया गया था, और 1 का पूछा था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ज़्यादा का दे रखा हो, 1 का हमें पता करना, हमने क्या करना था? डिवीज़न। वही हमने किया। 20 बनानास का रेट 40 रुपीज़ है, तो 1 का क्या करोगे? डिवाइड कराओगे। जैसा कि पता चल रहा है, हमने इसमें डिवाइड कराया तो 2 आया, और हमें पूछा था 12 बनानास, इट मीन्स 1 डजन का, तो हमने क्या किया? उस रेट से जो 1 बनाना का रेट आया था उससे 12 की मल्टीप्लाई कराया और 24 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 3, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज सम इज 84। कहने का मतलब ये है 3 क्रमागत संख्याओं का जो सम है वो 84 है, उन संख्याओं को बताना है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें उन संख्याओं को मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे लेट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स
आर क्या होंगे, फर्स्ट x हो जाएगा, अगला x क्रमागत है, क्रम से आने वाले, अगर एक x है तो अगला वाला x से ज़्यादा होगा, यानी कि x में 1 एक्स्ट्रा होगा, अगला वाला इससे भी आगे होगा, यानी कि 1 तो है ही इसमें, 1 और ऐड कर देंगे, यानी कि x 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि x प्लस 2, अगला वाला हो जाएगा x प्लस 2। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है सम हुज सम, जिनका सम क्या है 84 है, यानी कि इन संख्याओं का सम क्या है 84 है। कर लेते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 84। x ये भी x ये भी x, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2 3 इक्वल्स टू 84। 3x इक्वल्स टू, ये 3 माइनस हो जाएगा इधर, -3, तो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 81। इससे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। हम देख पा रहे हैं x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू 27। पहला हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर x ही था जिसको हम 27 कहेंगे, अगला वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1 है, यानी कि 27 प्लस 1 इक्वल्स टू 28। नेक्स्ट नंबर है x प्लस 2, इट मीन्स 27 प्लस 2 इक्वल्स टू 29। तो हम देख पा रहे हैं हमारे तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ चुके हैं जो कि होंगे 27, 28 एंड 29, जिसमें हम देख पा रहे हैं ये क्या है, एक दूसरे से क्रमागत हैं। 27 के बाद 28 आता है और 28